प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की पुस्तक आरोह का जो पहले पाठ का अध्ययन कर रहे थे उसको आगे से पढ़ेंगे, अर्थात उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने पढ़ा कि मुंशी बंशीधर को नमक का दारू का जो पद है वह मिल जाता है। वो अपनी ड्यूटी अर्थात नौकरी कर रहे थे कि एक दिन रात को सोते समय उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। उस समय एकदम शांत वातावरण होना चाहिए था, लेकिन नदी के बहने की आवाज़ की जगह उन्हें गाड़ियों के चलने की आवाज़ सुनाई देती। वे अपने घोड़े पर बैठकर वर्दी पहनकर और अपना तमचा लेकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि अनेक गाड़ियां जा रही हैं। उन्होंने डांटकर पूछा कि ये गाड़ियां किसकी हैं? तब उन्हें उत्तर दिया गया कि पंडित अलोपीदीन की। पूछा कि ये कौन है? तो उत्तर मिला दातागंज के। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि पंडित अलोपीदीन तो बहुत ही सम्मानित और पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनके पास से सभी कर्जा लेते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर वे पूछते हैं कि इन गाड़ियों में क्या है, लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं मिलता है तो वे अपने घोड़े से नीचे उतरकर आते हैं और हाथ लगाकर देखते हैं कि उन बोरों में नमक के ढेले थे। उनका जो संदेह था या भ्रम था वह दूर हो गया। उन्हें संदेह हो गया था कि कोई चोरी छुपे नमक ले जा रहा है। अब हम आगे पाठ का अध्ययन करेंगे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। उस समय पंडित अलोपीदीन भी जो गाड़ियाँ जा रही थी उनके साथ अपने रथ में जो बहुत ही सजाया हुआ था उसमें बैठे हुए थे। रात का समय था, इसलिए ना तो जाग रहे थे ना सो रहे, अर्थात लग रहा हो जैसे उन्हें नींद भी आ रही है। अचानक कई गाड़ीवान घबराए हुए, क्योंकि बंशीधर ने गाड़ियों को रोक दिया था। तो जो गाड़ीवान थे वो घबराए हुए आते हैं, उन्हें जगाते हैं और कहते हैं, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। क्या बताते हैं कि महाराज, जो यहाँ पर जिनकी ड्यूटी है, जो अपने पद का उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, पद के अनुसार, कि कोई चोरी छुपे व्यापार न करे। मुंशी बंशीधर वो आपको बुला रहे हैं, वो घाट पर खड़े हैं और बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पंडित अलोपीदीन का किस पर विश्वास था? लक्ष्मी जी, अर्थात उनके पास जो धन था उस पर उन्हें अखंड न टूटने वाला, खंड होता है टूटना, अखंड न टूटने, विश्वास भरोसा कि वो अपने धन के आधार पर कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार उन्हें भरोसा था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। कि संसार में तो सभी धन से मान ही जाते हैं, यदि स्वर्ग में भी किसी का राज्य है तो वह भी लक्ष्मी का ही, वहाँ भी अपना कार्य करवाया जा सकता है। उनका यह कहना यथार्थ था, उनका यह कहना गलत भी नहीं था, सही ही था।
न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। न्याय और नीति अर्थात न्याय होते हैं वह भी पैसे के आधार पर ही, और आचरण होते हैं, आचरण है वह भी पैसे के आधार पर ही, अर्थात खिलौने हैं कि उन्हीं के आधार पर जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती है। लक्ष्मी अर्थात धन की देवी जैसे चाहे वैसे कार्य मनुष्य से करवा सकती है। लेटे लेटे गौरव से कहते हैं, अर्थात जब गाड़ी वालों ने उन्हें आकर कहा तो उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और वे अभिमान से उन्हें कहते हैं, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। उन्हें अभी भी कोई भय नहीं था, निश्चिंत हो गए थे, और वे पान है उसमें मसाला डालकर खा लेते, मुंह में डाल लेते। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले। सर्दियाँ थी इसलिए उन्होंने लिहाफ जो कंधे पर डालते हुए भी हो सकता है, या ओढ़ने का भी कोई चादर या गर्म कपड़ा हो सकता है, उसको शरीर पर धारण करते हैं और आते हैं दारोगा के पास। बोले, बाबूजी आशीर्वाद के आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी। यहाँ उनका व्यवहार सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करने का। क्या करें कि कौन सा अपराध हुआ है कि आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम पर तो आपकी कृपा रहम होना ही चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले। वंशीधर की पंडित आलोपीदीन में कोई रुचि नहीं थी, अर्थात उनकी तरफ वे आकर्षित नहीं हुए, और वो रूखा व्यवहार अर्थात जैसे उनसे कोई मतलब नहीं है, सीधा ही कह देते हैं कि यह तो सरकारी आदेश है, हुक्म आदेश है। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। देखिए किस प्रकार से बिना डरे हुए पंडित आलोपीदीन उत्तर दे रहे हैं कि हम ना तो सरकारी हुक्म को जानते और ना ही सरकार को जानते हैं। हमारी सरकार तो आप ही है, आप ही हमारी सरकार है, अर्थात आप ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते। अर्थात उसका कहने का तरीका देखिए कैसा है कि क्या करें कि हम और आप तो एक ही हैं, एक घर का ही है। जैसे आपका और हमारा घर तो एक घर का ही है कि आप जैसे हमारे घर की हैं। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं कि हम आपसे अलग नहीं हैं। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम तो जैसे आपके ही हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने व्यर्थ बेकार में ही परेशानी उठाई है। यह हो नहीं सकता, इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। ध्यान दीजिए यहाँ क्या समझा रहे हैं पंडित आलोपीदीन कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ से गुजरे, अर्थात इस रास्ते से जाएं और इस घाट का देवता यहाँ मुंशी वंशीधर को कहा गया है को भेंट न चढ़ाएं। जिस प्रकार से कोई देवता होता है रास्ते में आता है उसे